कि you have worked with big names like Allu Arjun, Abhishek Bachchan, हाँ you जी, have worked sir. with Shahrukh Khan. तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, हमारे व्यूअर्स को बताइए. कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जी. एंड ही इज़ वेरी इनकरेजिंग, जी. वेरी पेशेंट. And you also worked with Allu Arjun. यस, And how was your experience with him? आई हैड टू बी कटिंग हिज हेयर, Okay. मतलब गिविंग हिम अ हेयर कट. कि एक एड बड़ी पॉपुलर हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ इन द लाइब्रेरी. That was an ad for Idea. It was very interestingly done because Dark reality of this industry. Would you like to share something on this? dark reality of the modeling industry is. तो मॉडलिंग लाइफ में भी बहुत प्रेशर रहते होंगे. हाँ जी सर. How do you normally cope up with these kind of pressures? I used to practice a method called 478. नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स. और आज हमारे साथ हैं अ लीडिंग एक्ट्रेस, मॉडल, बुक राइटर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर शनाया तुली. एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय साइकोरेंट मैट्रिमोनियल सर्विसेज लिमिटेड. लेट्स बिगिन. वेलकम टू द शो शनाया जी. Thank you sir. इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. टू स्टार्ट विथ, हमारे व्यूअर्स को आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. हाउ यू बिकम एक्ट्रेस, देन अ राइटर, देन अ मेंटल एडवोकेट. सर, तो मेरी एक्चुअली मॉडलिंग की जर्नी की शुरुआत हुई जब मैं 20 साल की थी. ओके. तो आई पार्टिसिपेटेड इन अ ब्यूटी पैजेंट कॉल्ड Savvy Cover Girl. Savvy is a popular Indian women's magazine. जी. And so I won that beauty pageant and I was crowned by the designer Rohit Bal sir. अच्छा. Yes. Okay. And तो सर फिर मैं उस टाइम एक्चुअली थर्ड ईयर बीएससी बॉटनी ऑनर्स पढ़ रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गार्गी कॉलेज में. Okay. तो मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट करके आई शिफ्टेड टू मुंबई Okay. फॉर 10 years. Okay. और वहाँ पे सर मैंने बहुत सारे टेलीविज़न कमर्शियल्स किए विद सेलिब्रिटीज़ लाइक शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, परिणीति चोपड़ा, अल्लू अर्जुन, आयुष्मान खुराना. काफ़ी सारे प्रिंट शूट्स किए फॉर ब्रांड्स लाइक लैक्मे, हॉटस्टार, विस्पर अल्ट्रा. एंड फिर काफ़ी सारे फैशन शोज़ भी किए फॉर वेरियस डिज़ाइनर्स लाइक नीता लुल्ला, विक्रम फडनस, मनीष मल्होत्रा, मेनी डिज़ाइनर्स. ओके. तो सर वो है मेरी मॉडलिंग की कहानी. ओके. एंड सर मेंटल हेल्थ एडवोकेसी की जो कहानी है, दैट जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड जब मैं 16 साल की थी. ओके. तो स्कूल में आई हैड साइकोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट टू साइंस. ओके. और तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था 11th और 12th में, ओके. इन स्टडिंग द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी. ओके. बट सर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुआ जब मैं 30 साल की थी, जब मैं खुद सिवियर डिप्रेशन से डायग्नोज हुई थी. अच्छा. तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग back in touch with psychology and with mental health advocacy, ओके. because I wanted to make a difference in this field, sir. ओके. एंड यू ऑल्सो रोट सम बुक्स. So तो मैंने एक बुक लिखी थी called The Depths of My Soul. It's a poetry book and that was available on Amazon. It's still available on Amazon. अच्छा. और उसके लिए एक छोटा सा अवार्ड भी मिला था Okay. by a company called Bookleaf Publishing. ओके. तो और सर माई सेकेंड बुक इज समथिंग कॉल्ड माइंड सॉर्टर, ओके. which is I would like to show it to you actually. This is the book माइंड सॉर्टर. Mind Sorter. This is also available on Amazon. Okay. So ये एक 60-day mental health workbook है Okay. that helps cope with stress, anxiety and depression. ओके. So it's a mental health workbook. It's a journal, a 60-day journal, and it's very interactive. And this is something that I've recently published. तो इसके इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये कैसे आपने सोचा इसके बारे में. सर जब मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रही थी जी. तो मैं एक डायरी मेंटेन करती थी जहाँ पे आई यूज टू राइट माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, बट दैट वाज अ प्लेन एम्प्टी Okay. डायरी. Okay. तो सर मुझे ऐसे लगा कि आई विश देयर वाज समथिंग जहाँ पे क्वेश्चंस हो और जो पहले से क्वेश्चंस लिखे हो और मुझे उन्हें आंसर करना पड़े. ओके. And I felt something that was, I needed something that would help me to open up personally Okay. about my fears, my thoughts, my aims, my goals, my dreams in an organized manner. अच्छा. And everything should be there in one book in an organized way. ओके. So this was the inspiration behind Mind Sorter. ओके. एंड व्हिच ईयर डिड यू लॉन्च दिस So सॉर्टर? this was launched in 2024, just last year. एंड हाउ इज द रिस्पांस?
very good, very very nice, and I'm hoping it becomes even better. तो आपने बात करी कि you have worked with big names like Allu Arjun, Abhishek Bachchan, हाँ you जी, have so worked with शाहरुख खान. तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, हमारे व्यूअर्स को बताइए. सो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. Okay. दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल टू वर्क विथ. और सर एक्चुअली एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ. दैट वाज विद शाहरुख खान सर. तो शूट के बाद मैं अपने वैनिटी वैन में गई Okay. और मैंने शाहरुख सर को एक लेटर लिखा. अच्छा. और मैंने वो लेटर एक एनवलप में डाल के आई वेंट टू सेट एंड आई गेव शाहरुख सर द लेटर. अच्छा. तो मतलब मैंने एनवलप दिया शाहरुख सर को और शाहरुख सर मुझे देख के कहते हैं इज दिस माई चेक. मैंने कहा नहीं सर, जस्ट अ लेटर फ्रॉम अ स्मॉल फैन. Okay. एंड तो बट वो बहुत ही, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जी. एंड ही इज़ वेरी इनकरेजिंग, जी. वेरी पेशेंट, जी. वेरी वेरी नाइस टू वर्क विथ. And you also worked with Allu Arjun. Yes. Did you see this new movie Pushpa 2? Not yet. Not Okay. yet. And how was your experience with him? Oh, also very nice. He was also very very patient. And Allu Arjun sir के साथ जो shoot था, I had to be cutting his hair. Okay. मतलब giving him a haircut. But not in reality of course. Of बस course, वो of course. action दिखा रहे थे. Okay. तो but it was good. He was also quite patient and I was a little nervous. Okay. But he just smiled and it was fine. Okay. It was good. आपकी एक एड बड़ी पॉपुलर हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ in the library. हाँ जी, yes So sir. tell us something more about that also. That was an ad for Idea. Okay. And it was very interestingly done because जो शॉट्स थे, जो हमारे 2 शॉट्स थे, मतलब विथ मी एंड विथ अभिषेक सर. जी. तो दो शॉट्स वर वी वर बोथ इन फ्रेम एट द सेम टाइम. Okay. एंड बट देन जो मेरे शॉट्स थे, तो आई हैड एन इंटरेक्शन विद अभिषेक सर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा. जो हमारे 2 शॉट्स थे, दोज वर वेरी लिमिटेड. Okay. मेनली शॉट्स जो थे, दे वर सोलो शॉट्स. अच्छा. तो आई barely got the chance to interact with Abhishek Okay. sir. Okay. Okay. And you also talked about Rohit Bal and you ramped with such a big names in the industry. So how was your experience was with Manish Malhotra? And of course, we like to pay a little tribute to Mr. Rohit Bal also. Yes, sir. So we all respect him for his splendid work he has done. Something you want to talk about him also? Sir, he is the one who crowned me when I was 20 years old, Savvy Cover Girl. He put the crown on my head. And he was one of the main judges. And he asked me the question, how does religion inspire you, in the question answer round. Acha. So that was his question to me. Okay. And I remember giving him the answer, कि for me, sir, all religions are equal. I am half Parsi, half Punjabi, and I believe in both religions equally. And I believe that the basic underlying principle of every religion is to be a good human being. So it is more important to be a good human being first. That is the most important religion, humanity. So, and Rohit Bal sir was very happy with the answer. तो वो एक छोटी सी मेमोरी है. So nice. And you very well said that. हमें इतनी बड़ी चीज़ आपने कितने 20 साल की उम्र में आपने ये चीज़ बोली. Commendable. तो शनाया जी, जैसे आपने इतनी सारी एक्टिंग का, रैम्प का बोला, तो मॉडलिंग लाइफ में भी बहुत प्रेशर रहते होंगे. हाँ जी सर. हाउ डू यू नॉर्मली कोप अप विद दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स? सर, जैसे कि अब जब फैशन शो होते हैं, जी. तो शो से पहले ग्रीन रूम में आई यूज टू प्रैक्टिस अ मेथड कॉल्ड 4-7-8. इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक. ओके. तो फॉर 4 काउंट्स यू हैव टू इनहेल, 7 काउंट्स होल्ड, ओके. and then 8 counts exhale. 8. Okay. So this I used to practice for 5-7 minutes, and it used to just help to lower my blood pressure and just become a little more calm, more composed. शो से पहले, क्योंकि सर ग्रीन रूम में बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत भाग दौड़ होती थी. तो जस्ट बिफोर अ शो आई यूज टू प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग टेक्निक. फिर सर योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया. दैट इंक्रीजेज माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस है प्रेजेंट मोमेंट में जीना. सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम पास्ट में जीते हैं तो उसे डिप्रेशन कहते हैं, और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं.
अच्छा, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, माइंडफुलनेस कल्टिवेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. okay, तो योगा हेल्प्स इन दैट, मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट, एंड सर जर्नलिंग इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी in my Okay. own personal life Okay. to write down my thoughts and feelings in a journal. तो वो मेरे लिए बहुत beneficial रहा है. So we, as a viewer, we like to know the dark reality of this industry. Would you like to share something on this? So dark reality of the modeling industry is sometimes it can be very very competitive. Okay. Rejection is very very prominent. इसलिए सर माय एडवाइस वुड बी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली फॉर न्यू मॉडल्स. वी शुड नॉट टेक रिजेक्शन पर्सनली, क्योंकि बहुत शोज़ होते हैं जिसके लिए यू गेट रिजेक्टेड, या शूट्स होते हैं जिसके लिए यू गेट रिजेक्टेड. प्रेशर बहुत होता है, स्पेशली टू हैव क्लियर स्किन, टू हैव द प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर हाइट. फॉर फैशन मॉडल्स द हाइट शुड नॉट बी लेस देन 5'8". अब अच्छा. सर मेरी हाइट 5'6.5" है. Okay. तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज हील्स पहनती थी To look taller. to look taller. I used to wear extra large heels to look taller. And some shows के लिए I used to get rejected, and some shows के लिए I used to get accepted. Audition Okay. देके I used to get accepted. Okay. So that is something, there's quite a bit of pressure on models, but then sir it depends on how you also deal with it and how you take it. So you've been in the industry for a long time. 10 साल आपने दिए. तो would you like to give any more tips to our young budding actress and model who inspired to become Yes, sir. popular one day? Definitely I would say rejection को personally मत लो. जी. Do the best that you can do up to your ability. Don't try to compete with others. Be the best version of yourself that you can be. Okay. And put your best foot forward. Okay. मतलब give it your best shot. If it is meant to happen, it will happen. एक assignment के लिए accept हो जाओगे, दूसरी के लिए reject हो जाओगे. उस rejection को personally मत लो. That is my main thing. And secondly, sir, also mental health को importance देनी चाहिए. Practice doing things like yoga, meditation, journaling, physical exercise is important. Have a healthy diet, maintain a healthy diet. So these things are what I would like to say. अच्छा, इस इंडस्ट्री में आपने जैसे एक बात करी, क्लियर स्किन, मेंटेनिंग देयर BMI इंडेक्स, तो एट टाइम्स यू फाइंड इट सो अनरियलिस्टिक टू हैव स्किन लाइक दैट. तो हाउ डू पीपल कोप अप विद दोज काइंड ऑफ situations? So my skin was never very clear. Makeup used to make a big difference. Okay. So makeup, that is why the makeup artist is there. I Acha. mean, they can transform your look from zero to something else. अच्छा. And so all these additional factors play a big role. It's not that the skin is absolutely clear also. When there are breakouts and all of that, which is normal, which happens to everyone, then makeup comes into play. Okay. But as much as possible, we have to still try and maintain the best, because it's all about our looks. We're selling our looks. Correct. So we have to maintain and look our best and be our best. मैंने ये भी सुना है इसमें कई मॉडल्स स्टार्व करते हैं अपने आप को टू लुक Yes, sir. chiseled. Yes, sir. ऐसा भी है? So anorexia, bulimia, these things occur. But now there is more awareness being spread about these things. Okay. And also clients have started saying that they want healthier looking models Acha. recently. Okay. So that pressure is slowly coming down. It's Okay. not removed completely, but it's definitely coming down. Shania ji, anything for the new budding actor and actresses? Definitely work on your craft, work on your skill, give it your best shot, and rehearse as many times as you feel comfortable. Try not to over rehearse. अच्छा. Try not to over rehearse. What comes in the moment, take it in your stride and be spontaneous. Okay. Be spontaneous, but at the same time, don't forget the context of a particular thing. If you're auditioning or whatever, तो context मत भूलो. Spontaneity is nice, but stick to, as much as you can, stick to the context. ओके. तो आजकल जैसे यंग बच्चे इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं और
आजकल तो एक नया नया एवेन्यू भी खुल गया है. देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड पीपल आल्सो. Yes. एक टाइम होता था कि यंग लोग ही जाते थे, पुराने लोग मतलब जो थोड़े एज में बड़े हैं वो लोग भी आने हाँ लग जी. गए. वो आपकी उस टाइम इंडस्ट्री में होता था या इट हैज रिसेंटली स्टार्टेड? नहीं सर, इवन फॉर कैरेक्टर रोल्स, मदर्स रोल, फादर्स रोल, और टीचर्स रोल, सो Okay. मेनी टाइम्स देयर वर पीपल, ग्रैंड पेरेंट्स रोल. तो आई हैव डन एड फिल्म्स जहाँ पे आई हैव वर्कड विथ ओल्डर पीपल. अच्छा. एंड तो इट्स व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग आल्सो, तो मतलब उस टाइम पे भी ओल्डर जनरेशन आती थी फॉर ऑडिशंस एंड फॉर लुक टेस्ट्स. कभी ऐसा हुआ है शनाया जी कि आपने कोई ऐड करी जिसमें आपके पर्सनल व्यूज़ कुछ और थे और आपसे कराया कुछ और गया? यू वांट टू टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस इंसिडेंसेस? सर ऐसा कोई ऐड नहीं है ओके. जहाँ पे माई पर्सनल व्यूज़ आर समथिंग एल्स एंड द एड वाज promoting something else. There is nothing like that. ओके. तो yeah. तो शनाया जी, कमिंग बैक टू मेंटल हेल्थ, यू वर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड कॉल्ड माइंडफुलनेस. Yes, तो ये sir. आजकल बहुत प्रोमिनेंस में चल रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें विस्तार से बताएं. Sir, mindfulness का basic मतलब है to live in the present moment Okay. and to make full utilization of the present moment. Okay. जैसे कि sir, now if there's this cup of tea, ओके. when I sip the cup of tea, I should not be thinking about anything else except that there is this cup of tea in my hand and I can feel the taste. I can taste the tea. How does it taste? Okay. इसमें अदरक है, ये Okay. गरम है, ये Okay. कैसा है. Okay. तो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीना इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. Mindfulness. Okay. एंड वो जब प्रैक्टिस करते हैं, इट डज अ वर्ल्ड ऑफ गुड फॉर अस. Okay. It puts us in a state which is very positive. It puts us in a state where we are completely at ease, Okay. present. It lowers our blood pressure. Okay. It does a very good job for our brain, for our mind. Okay. I believe you have done a lot of workshops in बहुत prestigious institutes like Mayo में आपने किया है, MIT में आपने किया है. उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं, या वो कितना इम्पैक्टफुल होता है वो भी बताएं. सर, मेयो कॉलेज बॉयज़ स्कूल अजमेर में और एमिटी इंटरनेशनल स्कूल साकेत में मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. जी. और स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी कंसर्न्स होते हैं, काफ़ी सारी इश्यूज होते हैं. एंड स्पेसिफिकली आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ Yeah, स्टूडेंट्स. it is. तो एग्ज़ाम स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, देयर आर सो मेनी Right. issues that they undergo. So to help students cope with those problems and to provide solutions, that gives me a very fulfilling feeling. Okay. और सर, मेयो कॉलेज बॉयज़ स्कूल अजमेर में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी. please. मेरी वर्कशॉप से पहले उनकी एक कैलीग्राफी की वर्कशॉप हुई थी, राइटिंग की वर्कशॉप हुई अच्छा. थी. तो आफ्टर माई वर्कशॉप 2 students from Mayo, they came up to me and they gave me this as a gift, my name in calligraphy. Very beautiful. Shania. And तो उन्होंने ये मुझे प्रेजेंट किया, तो मैं ये सेफली रखती हूँ अपने पास. एंड Okay. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर. और कहाँ कहाँ आपने अपना वर्कशॉप कंडक्ट किया अपार्ट फ्रॉम दीज So इंस्टीट्यूट्स? apart from अभी तक तो only these two I have done. And but mental health speeches काफ़ी सारे दिए हैं at different organizations. Okay. Like Women Who Win, फिर Sir Optimist International. Okay. And my story was also featured in the Live Love Laugh Foundation, which is Deepika Padukone ma'am's Live Love Laugh agency. Tell us something more about that also, please. तो सर, बेसिकली लिव लव लाफ फाउंडेशन जिस सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने मेरी स्टोरी को हैंडल की, जी. दैट वाज वेरी वेरी एक्सेप्शनल. Okay. मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में उन्होंने लिखा, एंड दैट वाज वेरी वेरी आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड द वे दे हैंडल्ड इट वाज वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी नाइस. Okay. सो और सर एक्चुअली जब जैसे लिव लव लाफ फाउंडेशन का जो द मेन थिंग इज़ दैट दे आर रिमूविंग द स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन एंड विथ अदर मेंटल हेल्थ अच्छा. इलनेसेस. Okay.
क्योंकि सर जब बड़ी सेलिब्रिटीज़ लाइक दीपिका पादुकोण मैम व्हेन दे कम फॉरवर्ड एंड जब वो खुल के बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में, तो ये स्टिग्मा कम हो जाता है. सो दैट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट दे आर डूइंग. फैंटास्टिक. आई थिंक हमने बीच में ये भी सुना था कि कई लोग कहते हैं जो भी सेलिब्रिटी आते हैं ऐसे इवेंट्स के लिए, दे डू इट फॉर पब्लिसिटी रादर देन फॉर द जेन्युइन कॉजेज. तो आपको इसके बारे में कुछ कहना है? आपने तो क्लासिक केस तो दिया है. सर जहाँ तक कि मैंने देखा है, जी. सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, उनके इश्यूज होते हैं. दे हैव सो मेनी इश्यूज, दे अंडरगो डिप्रेशन, दे अंडरगो सो मच स्ट्रेस, सो मच Right. एंग्जाइटी. सो मुझे लगता है कि इट्स अ जेन्युइन एफर्ट बिकॉज दे ऑल्सो मस्ट बी अंडरगोइंग सम मेंटल प्रेशर्स. Of course. तो मुझे लगता है कि इट्स डेफिनेटली अ जेन्युइन एफर्ट. Okay. And they also are interested in removing the stigma so that more people come out in the open and talk about it, talk about mental health. So I feel it's a genuine effort. अच्छा, आपको लगता है शनाया जी के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ये अब ज़्यादा बड़े हैं या पहले भी थे, लोग उसको एड्रेस नहीं करते थे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सर पहले भी थे, लोग एड्रेस नहीं करते थे Okay. ओपनली. Okay. अब विथ सोशल मीडिया, विथ so much, I mean, celebrities coming out in Awareness the जो open आई and है. exactly. तो now people are talking about it more openly. Okay. अब मुझे लगता है कि सर it's become थोड़ा सा more acceptable. अच्छा, लोग अब वर्कशॉप्स करते हैं, थेरेपीज करते हैं, तो ये इज़ इट इफेक्टिव या एक लाइफस्टाइल चेंज करना ज़्यादा ठीक है, विच इज़ मोर फीजिबल फॉर पीपल टू गेट ओवर इट? सर लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट है. ओके. Getting enough physical exercise, eating the right food, eating food rich in antioxidants, getting enough sunlight, Okay. vitamin D. Okay. Sunlight promotes synthesis of vitamin D. Vitamin D के levels जब ऊपर हो जाते हैं सर, तो serotonin का level भी ऊपर हो जाता है and that helps to fight depression. अच्छा. तो lifestyle changes जैसे आपने कहा, definitely that's very important. But sir जहाँ तक कि मैंने देखा है, जी. जैसे मेरे केस में इट वॉज अ केस ऑफ सिवियर डिप्रेशन. आई बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम थेरेपी ओके. एंड फ्रॉम मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स. ओके. मेरे लिए थेरेपी वर्कड वेरी वेरी वेल, काउंसलिंग वर्कड वेरी वेरी वेल. तो लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट है, बट आई वुड से इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, देन थेरेपी इज़ अ मस्ट. शनाया जी, स्टार्ट कैसे होता है? हाउ समबडी विल नो कि मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ या आई एम ऑन माई पाथ टू डिप्रेशन या एंग्जाइटी? तो हाउ समबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, या वो समझ कैसे पाएगा कि मैं उस प्रोसेस की स्टेपिंग स्टोन पे हूँ या मैं Right. यहाँ से स्टार्ट करूँगा? Right. लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट. सर कुछ सिम्टम्स है. Symptoms can be overeating or not eating at all. Symptoms can be sleeping too much or sleeping too little. Symptoms can be feeling emptiness, loneliness, feeling having no energy to do any work, Okay. being in bed the whole day. This can be another symptom. So various symptoms are there that point towards depression, that point towards anxiety, or that point towards stress. So Okay. lack of interest in any activity, lack of interest in hobbies, or lack of interest in socializing with people. तो ये थोड़े symptoms है that can make one realize whether they have stress, anxiety or depression. इसमें एडिक्शन भी आता है? Yes sir, addiction भी आता है definitely. ओके. सो जब somebody gets to know कि मैं इस पाथ पे जा रहा हूँ, सो मतलब आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस देखने हैं. द मोमेंट यू एबल टू गेज कि आप कहीं ना कहीं अपने एक नॉर्मल रूटीन से हट रहे हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से डेफिनेटली मिलें एंड टॉक Definitely. इट आउट. Definitely. ये नॉर्मली लोग किन के पास जाएं? हु आर द पीपल दे शुड बी अप्रोचिंग टू? Actually first a therapist or a Okay. counselor. ओके. And also a psychiatrist. Psychiatrist is separate, therapist and counselor is separate. ओके. तो हाउ टू स्टार्ट विद, लेट्स से अगर मेरे को लगता है कि मेरे एक फ्रेंड को अगर इस Right, प्रोसेस में जा रहा है या इस right. ये सारे सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, तो whom should I first take an advice with? So when I went first to a therapist. Okay. And the therapist advised me and said, please go to a psychiatrist and speak to them as well. Speak to Okay. the psychiatrist as well. Okay.
तो then when I went to the psychiatrist is definitely taking care of me, but at the same time I'm undergoing therapy also. Okay. क्योंकि main job of the psychiatrist is to provide medication. Okay. That is their main job, is to provide medication. Counseling ka job is done by the counselor or the therapist. Okay. Psychiatrist can counsel little bit, but their main job is to monitor the medication. Okay. And blood tests are done and the medication is monitored by the psychiatrist. Okay. But counseling and therapy is done by a therapist. आपने ब्लड टेस्ट की बात करी, किस टाइप के ब्लड टेस्ट होते हैं इसमें? सर जैसे लेवल्स ऑफ लिथियम या लेवल्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन द ब्लड और लेवल्स ऑफ डिफरेंट hormones in the blood. Okay. Those blood tests are taken. I believe all the metros are well equipped as far as these doctors or psychiatrists or therapists are concerned. Yes, sir. या इसके लिए भी कोई hub है जहाँ पे one should approach? नहीं सर, they are there. अच्छा, is there any possibility to get things online on this, like let's say somebody doesn't want to go to meet a doctor in person, can be done on a phone call? Is those facilities available? Those facilities are also available. Video call, you can do a video call also with a because sometimes sir क्या हुआ था कि मेरा schedule थोड़ा सा hectic हो गया था. Okay. तो then I was undergoing therapy and counseling over the video call अच्छा. with my therapist. Okay. So that is also available. Okay. But many times they prefer to see in person Okay. and then move on to a video call. But many times they prefer to meet in person also. So that they have the first-hand information about the Yes. person, the mental condition, Yes. and the way the person looks like. Okay. तो normally इस पूरे process से निकलने में कितना time लगता है? If you are taking the best of the so-called care from the therapist Right. and the psychiatrist we are talking about, तो Right. कितना time लग जाता है इसमें? So ये depend करता है from person to person. अच्छा. Some people can come out of it very soon, within a few months. Okay. Some people take a few years to come out of it. Okay. And some people are still going through it for many years, but it's under control. Okay. So it depends from person to person, sir. शनाया जी, आजकल आप क्या कर रहे हो? Sir, आजकल तो I'm working on my mental health journal, Mind Sorter. Okay. तो I'm promoting that journal. Okay. And थोड़ा बहुत modeling भी कर रही हैं आप? हाँ जी. तो ये दोनों को बैलेंस कैसे करती हैं आप? एक्चुअली मेंटल हेल्थ एडवोकेसी जो है Okay. और मॉडलिंग जो है, दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ लाइक अ बैलेंस बन रहा है. जैसे कि दो डिज़ाइनर्स है. Okay. वन इज़ आशदीन डलाउवाला सर Okay. एंड अनदर इज़ पूनम भगत मैम. Okay. तो आशदीन सर के लिए मैंने एक कैंपेन किया उनके स्कार्व्स के लिए. अच्छा. और तो दैट वाज अ प्रिंट शूट. और उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बात की. अच्छा. तो आई स्पोक अबाउट माई लाइफ स्टोरी Okay. एंड आई वॉज वेयरिंग हिज स्कार्फ्स इन दैट इंटरव्यू. अच्छा. तो ऐसे बैलेंस इज बीइंग मेड. एंड पूनम भगत मैम, उनके लिए भी मैंने एक प्रिंट शूट किया. और उनके ड्रेसेस के लिए. Okay. तो उनका कलेक्शन का नाम था शनाया. Okay. और अच्छा. उन्होंने हाँ जी Oh, wow. और उन्होंने मेरे बारे में लिखा था. Okay. और मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में, आई मीन शी रोट अबाउट माई लाइफ स्टोरी एज वेल. तो ऐसे there's a kind of a balance between mental health advocacy and modeling also. शनाया जी, tips on how to live a balance in a successful life. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है उसे बैलेंस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जितनी ही इम्पोर्टेंस हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस पर्सनल लाइफ को भी देनी चाहिए. एंड सो आई फील के एक जापानीज़ प्रिंसिपल है. It's a Japanese philosophy that I follow called Kaizen. Okay. So Kaizen is a Japanese principle where they say 1% improvement every day. Okay. Just 1% improvement every day in whatever you are doing, whatever you are pursuing. That when we practice that daily, तो it becomes वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. It becomes a lot. Right. But we can start with small steps of just 1% improvement in anything we are doing every day. तो जैसे कि सर जब मैं पार्क में राउंड्स लेती थी, आई यूज्ड टू वॉक इन द पार्क विथ माय फादर. तो पहले मैं 5 राउंड्स लेती थी. तो 5 से मुझे इंक्रीज करना था टू 10. बट मैंने धीरे धीरे 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे
शो किया. Okay. So from 5 rounds it became 6 rounds, then 7 rounds. Now I'm doing 20 rounds of the park every day. 20. Wow. तो वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे 1% इम्प्रूवमेंट का फिलोसफी फॉलो करके आई डिड दैट. सो सर दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई फॉलो. Wonderful. I think there'll be a lot of learning which people will do after this podcast. So moving on to another section, this is called Knowing Shania Tuli. तो उसमें हमारे कुछ simple सवाल हैं. We want you to answer for our viewers, like your favorite sports. So I love swimming and I like watching football Okay. and cricket. Okay. And but my personal favorite sport would be swimming. Okay. And who's your favorite actor? Actor, so Shah Rukh Khan. Okay. And actress? Actress, a Hollywood actress, Anne Hathaway. Any particular movie you got very impressed with? So there's one movie called A Beautiful Mind. Oh yes. I love that movie. Okay. And that's one of my favorite movies. And one more movie, The Shawshank Redemption. I love that as well. I think it's everybody's favorite, right? And anything what inspires you? You want to talk about that also? What inspires me is a lot of things inspire me, sir. But when I see my Choti Dadi Ma has a school called Amar Jyoti. Acha. It is an NGO for underprivileged children who have special needs and underprivileged children who are able-bodied as well. Acha. तो children with disabilities and able-bodied children उनकी integrated learning होती है. Okay. So जो स्टूडेंट्स है जिन स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया है स्पेशली जो व्हील चेयर में है they are so ambitious and driven and confident. I love that. Really? That inspires me. Whenever I go to my Choti Dadi Ma school, Amar Jyoti, Kakardurma mein hai. Okay. So that inspires me a lot. When I see those children, I feel very inspired. Good. And what do you normally do on your free times, like your hobbies? What are you pursuing now? So hobbies, painting. Painting करती हैं आप? हाँ जी. Okay. I like painting and so कभी-कभी I even write poetry still and I write quite a bit. I write a lot. Okay. So that way. So Shania ji, coming to an end of this podcast, and advice for people as a mental health advocate, what will be that? Advice would be try to judge people a little less and try to understand people a little more wherever that's possible. Okay. जज करने की आदत थोड़ा कम करो और समझने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा करो जहाँ पे भी पॉसिबल हो. Okay. That would be my advice to people. And don't be afraid or scared of any stigma associated with mental health. All stigmas are meant to be broken. And similarly, be brave and be strong and fear nothing. Thank you so much for that lovely advice, and thank you so much, Shania ji, for coming for the show. Thank you, sir. Thank you for So we having will me. have some more questions. I think we are running short of time, so we'll take that in the next podcast. Thank you so much, Shania. Thank you, sir. Thank you.